बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। सभी अभ्यर्थी ध्यान दें, ठीक ना। सरकार चाहे जो भी आए, क्या सरकार भर्ती की प्रक्रिया ही शुरू करेगी या ऑनलाइन आवेदन ही कराते रहेगी? ठीक, आखिर सरकार करना क्या चाहती है, आप सभी एक बात ध्यान दीजिए, ठीक ना। चलिए मैं पहले नोटिफिकेशन की ओर ले जाता हूँ, उसके बाद आपको बात करता हूँ आगे। ये देखिए, छत्तीसगढ़ का जो वन रक्षक भर्ती है, इसके बारे में जो जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, हर एक अभ्यर्थी को पता होगा 2021 में भर्ती आई हुई थी। ठीक, 2021 की भर्ती 2 जिलों में आपकी फिजिकल हुआ, एडमिट कार्ड जारी हुआ, फिजिकल कराया गया, बाकी जिलों का भर्ती रद्द कर दिया गया। उसके बाद आपका 2023 में भी भर्ती आया, 2023 में भी ऑनलाइन आवेदन हुआ, 2024 में भी ऑनलाइन आवेदन के लिए नोटिफिकेशन आ चुका था। ठीक ना, 7 जून को ही आपका नोटिफिकेशन आया था और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपको अप्लाई करने को बोल दिया गया और उसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन आपका समाप्त कर दिया गया। एक अभ्यर्थी के लिए सबसे जरूरी बात क्या होती है? एक अभ्यर्थी जो है ये चाहता है कि वो जिसमें फॉर्म भरा हुआ है उसका जल्द से जल्द आपका प्रक्रिया शुरू हो जाए, जो भी प्रक्रिया होना है, फिजिकल रिटर्न एग्जाम जो भी होना है, और जल्द से जल्द उसको ज्वाइनिंग दे दिया जाए। यही तो एक अभ्यर्थी चाहता है, कैंडिडेट, चाहे सरकार कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। 2021 की भर्ती आपकी आई हुई थी, 2021 में नहीं हुआ, 22 में नहीं हुआ, 23 में नहीं हुआ, 24 में भी ऑनलाइन आवेदन आपका अभी चालू हुआ और 1 जुलाई तक आपका ऑनलाइन आवेदन चला। मतलब सरकार सोचती क्या है या समझती क्या है? भाई सरकार चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, उससे कोई भी मतलब नहीं है। सरकार को जल्द से जल्द इसके लिए कोई विशेष कदम उठाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आप एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं जानता हूं कि आप सभी इतने दिन से जो भी तैयारी कर रहा होगा, घर का प्रेशर रहता है, घर में बड़े हो जाते हैं, अपना घर में भी ताने देंगे, क्या कर रहे हो इतने दिन तक आप तैयारी कर रहे हो, तो भाई प्रोसेस कब होगा, कब तक ये होगा, या फिर आप काम क्यों नहीं करते हो? तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से होते हैं मगर हौसले अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ये बात भी मेरे को पता है कि वाक्य में तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, लेकिन उस परिस्थिति को अपने आप में फील करना बहुत ही बेहद, उसमें आपकी जो है आपका मोरल हाई होना चाहिए, तभी आप उस प्रेशर को फील कर सकते हैं। लेकिन एक बात इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा, वन रक्षक भर्ती जो है, इसका ऑनलाइन आवेदन आपका 1 जुलाई 2024 को समाप्त कर दिया गया है। अब आप अलग से तैयार हो जाइए, क्योंकि इसमें केवल वन रक्षक भर्ती आपका नहीं है, इसके साथ साथ आपका पुलिस भर्ती भी है। पुलिस भर्ती साथ में अभी 10 तारीख से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा, जो कि आपका जो है होमगार्ड का भर्ती है। होमगार्ड का भर्ती, जिसको नगर सैनिक भर्ती के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इस भर्ती के लिए भी ऑनलाइन आवेदन चालू होगा। तो आपके पास 3 भर्तियां हैं, एक वन रक्षक का भर्ती, एक पुलिस का भर्ती, और एक आपका जो है होमगार्ड नगर सैनिक का भर्ती। नगर सैनिक का भर्ती जो है प्राइवेट है, बाकी दोनों का पुलिस और वन रक्षक का भर्ती रेगुलर है। तीनों का जो है सिलेबस आपका एक है, तीनों का फिजिकल लगभग लगभग एक है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आप अपने फिजिकल की ओर जरूर तैयारी कर दीजिए अपना फिजिकल, यदि अभी तक आप चालू नहीं किए होंगे तो, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन भराना समाप्त हो गया है। अब आपको ज़्यादा दिन नहीं लगना चाहिए फिजिकल स्टार्ट होने में। पहले आपको पता है कि आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा। तो अपना फिजिकल की तैयारी डेली आप आधा घंटा 1 घंटा जो भी टाइम दे पाएँ, साथ में अपना जो भी आप कार्य कर रहे हो उस काम को भी करते रहिए, क्योंकि घर में भी अपना काम करना बहुत ही जरूरी है। इतने साल से आप बेरोजगार हैं, मान लीजिए आपका 21 से जो फॉर्म भरा है उसको 20 साल हो रहा होगा, तो अभी आपका 24 साल हो गया होगा, ठीक ना। इस प्रकार से एज बढ़ते जा रहा है, तो आदमी घर में भी इसी इसी के भरोसे नहीं बैठ सकता। तो अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, सुबह सुबह आधा से 1 घंटा फिजिकल की तैयारी जरूर कीजिए। जो जो फिजिकल है वो तीनों भर्तियों में आपकी काम देगी, पुलिस की भर्ती, वन रक्षक भर्ती और वो जो है नगर सैनिक की भर्ती। और आपको पता होगा ये भर्ती जो है 10वीं 12वीं पास से है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, तो कॉम्पिटिशन भी थोड़ा ज़्यादा होगा, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। साथ में आप ध्यान दीजिएगा, उसके साथ साथ लिखित परीक्षा की भी आप तैयारी कीजिएगा, क्योंकि फिजिकल यदि आप पास कर लेंगे 15 गुना कैंडिडेट तो ले लिया जाएगा। उसके बाद यदि लिखित परीक्षा में आप अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे तो आपको बहुत ही अफसोस होगा उस समय, ठीक ना, कि इतना मेहनत किए फिर भी आपका नहीं हुआ। तो लिखित परीक्षा की भी तैयारी आप साथ साथ करिएगा। ज़्यादा आपके पास जितना भी समय हो सके, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप 6 घंटा 7 घंटा या फिर 10 घंटा लगे रहिए उसी में। आप जो भी काम कर रहे हो अपना काम करते रहिए, लेकिन आधे से 1 घंटा फिजिकल के लिए सुबह टाइम दीजिए। साथ में आप 1.5 से 2 घंटा आप अपने लिखित परीक्षा के लिए भी टाइम जरूर निकालिए। 2 घंटा नहीं निकाल सकते तो 1 घंटा निकालिए, कम से कम 1 घंटा आप टाइम जरूर निकालिए अपने लिखित परीक्षा के लिए। लिखित परीक्षा का सिलेबस जो है आपका
लिखित परीक्षा के सिलेबस में आपका जो है गणित है और रीजनिंग है और सामान्य ज्ञान है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। गणित, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान है, तो इसकी भी तैयारी आप ज़रूर से ज़रूर करते रहिए। और जिस दिन आपको फिजिकल का डेट आ गया, किस दिन से फिजिकल चालू होगा, उस दिन से आप अपना फिजिकल का 1 घंटा तो दीजिएगा ही। फिजिकल का ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है आपको, डेली आप आधा घंटा भी दीजिए। जब डेट आ जाएगा 1 घंटा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बस आपका फिजिकल जो है, आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए अच्छे से, फिर आप फिजिकल अच्छे से कर लोगे। बस उसका डेली प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे ही फिजिकल का डेट आता है, आप ध्यान दीजिएगा, लिखित परीक्षा की तैयारी को बढ़ा दीजिएगा। आप काम कर रहे होंगे पार्ट टाइम, उसको 2 महीना छोड़ दीजिएगा भले, या फिर न छोड़िएगा तो कम से कम ढाई ढाई घंटा लिखित परीक्षा के लिए समय जरूर दीजिएगा तैयारी के लिए, ठीक ना, रिटर्न एग्जाम के लिए। तभी नहीं तो रिटर्न एग्जाम में आप छट जाएंगे तो बहुत ही अफसोस होगा आपको। और डेली आधा घंटा अभी तैयारी कीजिए फिजिकल का, बाद में जब डेट आ जाता है तो 1 घंटा कर दीजिएगा फिजिकल का, आपका तैयारी हो जाएगा। वो भी आपका जीनियन तैयारी होना चाहिए, क्योंकि इंसान के अंदर आलसपन आता है, आलसपन आना जरूरी है। इंसान का स्वाभाविक गुण है कि उसके अंदर आलसपन आएगा। कोई भी काम करेगा, 5 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, उसके बाद साथ में इसका प्रोसेस भी नहीं हो रहा है, तो आदमी का और भी मोरल डाउन हो जाता है कि हो भी नहीं रहा है, क्या किया जाए, अब कैसे किया जाए। आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो, क्योंकि ये एज ही ऐसा है कि आपको अलग अलग प्रकार के ताने सुनने को मिलेंगे। उन तानों को सहते हुए आप आगे बढ़िए, क्योंकि कांटों में ही फूल खिलते हैं, ठीक ना। तो इससे आपको अच्छा लगेगा। मोटिवेशन एक थोड़े समय के लिए है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, किसी का भी वीडियो देखिएगा आप या कुछ भी देखिएगा, तो उसका मोटिवेशन जो है केवल और केवल आपके अंदर आधा घंटा 1 घंटा के लिए होगा। लेकिन जो आप अपने घर में लाइव फील कीजिएगा, ठीक ना, अपने घर में लाइव जो देखिएगा कि आपके पापा किस मुसीबत से गुजर रहे हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं कि मेरा बेटा ऐसा काम करेगा तो ऐसा आगे बढ़ेगा, तो अपना अपना नाम होगा, अपने को खुशी होगी, उस खुशी को फील करने की कोशिश कीजिएगा। उससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, और वो मोटिवेशन आपका लाइफ टाइम के लिए रहेगा। उस मोटिवेशन का अंत ही नहीं होगा। जब तक आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, सफल नहीं हो जाते, तब तक उस मोटिवेशन का जो है अंत नहीं होगा। तो यही सूचना आपको देनी थी कि यदि आप सो रहे होंगे तो आप जग जाइए, कृपया अपना तैयारी चालू कर दीजिए। और आप एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं पहले भी रीजनिंग का और मैथ का वीडियो का डाल रहा था बीच बीच में, ठीक ना, 8 महीना पहले। उसके बाद मेरा भी ड्यूटी लग गया है, तो टाइम कम मिल पाता है, जॉब करता हूँ, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाता हूँ। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यदि आपको रीजनिंग व मैथ का प्रैक्टिस वीडियो चाहिए, ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग व मैथ का यदि प्रैक्टिस वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में उसका लिंक जो मैं वीडियो बनाया था उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप बोलिएगा, तो मैं कम से कम 7-8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट डेली आपको वीडियो डाल दिया करूँगा। एक दिन मैथ का, एक दिन रीजनिंग का, ऐसे करके जो भी मेरे पास पॉसिबल हो पाएगा मैं डाल दूंगा। और उसका PDF भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वो जो है, वो क्वेश्चन आपके ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं होंगे। जो व्यापम में प्रीवियस में पूछे गए हैं, अभी तक जो व्यापम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन करा दिया जाएगा डिटेल सॉल्यूशन के साथ। पहले आप PDF में खुद से भी हल करने की कोशिश कर सकते हैं, यदि आपके पास ना बने तो आप वीडियो देख सकते हैं, वरना आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहें। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा और मेरी बात को सीरियस लीजिएगा, और अपनी तैयारी को आप चालू कर दीजिए, क्योंकि जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, वरना कमजोरों के साथ खेलना जिंदगी को भी पसंद नहीं। इसीलिए आशा करता हूँ इस वीडियो में मेरे को यही जानकारी देना था कि अलर्ट हो